अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? ठीक ठाक हो, खैरियत से हो? आज मैं आप लोगों के एक विटामिन जो हमारे जिस्म में बहुत ही ज़रूरी होती है उसके बारे में मैं बताऊंगी कि विटामिन K2 जो कि हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, यानी बहुत ज़रूरी विटामिन है। और सबसे बड़ी बात है कि विटामिन K2 का कोई टेस्ट नहीं होता है। विटामिन K2 का कोई टेस्ट नहीं होता है, जो हमारे पाकिस्तान में अभी तक नहीं है इतना उसमें। और सबसे बड़ी बात है कि विटामिन K2 जो है हमारे जिस्म में इसकी रिक्वायरमेंट भी होती है और इसकी ज़रूरत को पूरा कैसे हम कर सकते हैं मैं ये बताऊंगी आपको। और सबसे दूसरी चीज़ विटामिन D3, जिन लोगों में विटामिन D3 की कमी होती है, विटामिन D3 को जो हज़म करती है यानी आपकी हड्डियों तक पहुंचाती है, आपके जिस्म में जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वो उसको पहुंचाने के लिए आपके जिस्म में विटामिन K2 का होना ज़रूरी है। अच्छा, इसको कैसे हासिल कर सकते हैं? विटामिन K जो है K2 जो है ये जानवरों के गोश्त वगैरह से भी मिलती है आपको। और दूसरी इसकी बात यह है कि आप जब जिन जानवरों का गोश्त खाते हैं यानी गाय भैंस, वो जब घास खाती है, जो जानवर घास खाते हैं यानी बकरी हो गई या बकरा हो गया, भेड़ हो गए, गाय हो गए, वो जो घास खाते हैं, नेचुरल फूड जो खाते हैं, तो ये उनके जिस्म में K1 बनकर फिर उसके जिस्म में चर्बी बनती है। जो चर्बी उसमें बनती है वो K2 में तब्दील हो जाती है और वो हमको उसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। अच्छा, ये किन किन चीज़ों में होती है? यानी गाय भैंस इनके गोश्त में होती है, और देसी मुर्गी देसी अंडों में होती है, और कलेजी में, देसी गोभी में, और उसके बतख के गोश्त में होती है। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और इनको खाने का, इसका जो खाने का टाइम होता है वो आपने सुबह के टाइम खाना है, लेकिन आपने इसके साथ जब भी आप खाएं तो आपने अंडा खाना है उसके साथ, यानी इसके साथ कोई फैट वाली चीज़ आपने खानी है। आप जब इसको खाएंगे तब ये आपके जिस्म में हज़म होगी, आपके ये जिस्म में जाके अपना काम करेगी। इसका काम क्या है? ये आपके जिस्म में खून की नालियों को साफ़ करती है, दिल के जो हार्ट अटैक जिनको होता है उनके को कम करती है, हड्डियों को मजबूत करती है, और दिमागी कमज़ोरी हो अगर, यानी जो लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं वो उसको ये दूर करती है। और सबसे बड़ी बात है कि शुगर, कैंसर के मरीज़, अंधापन, जिस्म में जिनकी ज़्यादा चर्बी हो, ये उन सबको फ़ायदा देती है। इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हम इसको हासिल करने का तरीका यही है कि आप बतख का गोश्त खाएं, अंडे खाएं, गाय की कलेजी खाएं, देसी गोभी खाएं, और इसकी जो है सोयाबीन के अचार हमारे पाकिस्तान में तो नहीं खाते हैं, जैसे जापानीज़ लोग होते हैं, तो सोयाबीन का जो अचार बनता है उसके 10 ग्राम में 108 ग्राम K2 होता है, वो खाना बेहतर है। इसके खाने से फिर ये होता है कि जिनके जोड़ों में दर्द होता है वो नहीं होता है। अगर आप खुराक के ज़रिए नहीं ले रहे हैं तो आप इसकी इस तरह से कैप्सूल्स भी आ रहे हैं, विटामिन K2 के कैप्सूल्स भी आ रहे हैं। आप इसको सुबह के नाश्ते में खाएं, सुबह के नाश्ते में, लेकिन आपने इसके साथ फैट वाली चीज़ें लेनी है, यानी मक्खन आपने लेना है। मक्खन भी आपने ऐसा हो कि देसी मक्खन हो, अंडा आपने पकाया हो तो देसी घी में पका हुआ हो, आप ये इसको लें, ये आपके जिस्म से बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करेगी। और लेना इसको नाश्ते में ही आपने, डिप्रेशन को भी ख़त्म करेगी, अक्सर लोग डिप्रेशन में रहते हैं, ये उसको ख़त्म करेगी। और विटामिन D3 को ये हज़म करके आपके जिस्म में तमाम जगहों तक पहुंचाएगी, यानी आपकी हड्डियों पे पहुंचाएगी, आपके दांतों पे, आपके ब्रेन पे, आपके दिल की जो वाल्व्स बंद हो रहे थे उन तक पहुंचाएगी।
یعنی اتنا اس کا فائدہ ہے، تو کوشش یہ کریں کہ آپ لوگ اس کو ضرور کھائیں۔ کسی بھی کمپنی کا آپ لیں، کسی بھی کمپنی کا آپ یہ اس کے کیپسولز لیں، آپ نے اس کو آپ نے کھانا ہے اور صبح کے ہی وقت کھانا ہے۔ دن میں آپ ایک لیں، ایک دانہ لے لیا آپ نے، پھر آپ ایک ہفتے تک آپ ڈیلی لیں، پھر آپ اس کو کچھ گیپ دے دیں، 1-2 دن کا گیپ دے دیں، پھر آپ اس کو کھائیں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ کوشش یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو کھانا ہے۔ اور وٹامن K2 جو ہے زیادہ تر یہ یاد رکھنا، اگر آپ خوراک کے ذریعے لیں گے تو گائے کی کلیجی وغیرہ میں ہے، دیسی گوبھی میں ہے، چیز میں ہے، مرغی کے دل میں ہے، بطخ کے گوشت میں ہے، یہ ان میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ خوراک کے ذریعے بھی لیں، اور جب اگر صحیح خوراک نہیں مل رہی ہے تو آپ نے پھر اس طرح سے آپ نے اس کے کیپسول لے کے استعمال کرنا ہے اور کھانا ہے اس کو۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت ساری خوشیاں دیں، اپنا سب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔